अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो उसमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं रिमाइंडर थ्योरम पर ही हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम की जब हम बात करें तो ये एक सिंपल मेथड होता है। किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वो हमें आसानी से रिमाइंडर पता लगाना तब सिखाता है रिमाइंडर थ्योरम कि हम डिवाइड किए बगैर रिमाइंडर को कैसे फाइंड करें। लेट सपोज हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन है, लेट सपोज x-3 को मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पे x² - 5x + 6, यहाँ पे अगर मैं +7 कर दूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या बचेगा, या +8 कर देता हूँ लेट सपोज। तो मुझे ये डिवाइड करनी पड़ेगी, तो फिर आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें आंसर मिल जाएगा कि रिमाइंडर ये बचेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डिवीजन को किए बगैर मैं कैसे फाइंड करूँ कि इसमें हमारा जो आखिर में रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा। मैं इस डिवीजन के बगैर फाइंड करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड अप्लाई करना होगा। तो उसमें कुछ बेसिक्स होती हैं, बेसिक टर्म से। ये हमारा जो होता है डिवाइडेंट, इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। ये होता है डिवाइजर, जो डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो होता है क्वोशंट। तो सिंपली हम डिवाइडेंड को, यहाँ पे ये होगा डिवाइडेंड को बेसिकली जाहिर करते हैं p ऑफ x के साथ कि हमारा कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा ये p ऑफ x के लिए x² - 5x + 8 के, और इसको हम जाहिर करते हैं डिवाइडेंड को, ये मतलब हम सेमी ब्रैकेट रखते हैं या d ऑफ x से भी जाहिर करते हैं कभी कभी। ये डिवाइडेंड है और इसकी हमेशा डिग्री कम होगी इससे। इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। ये हमारा मतलब एक फिक्स है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उस डिवाइजर की जो है, डिवाइजर की डिग्री डिवाइडेंड से कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होगी तो वो हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो ये x-3 को मैं d ऑफ x लिख सकता हूँ। इसको हम क्वोशंट को लिखते हैं q ऑफ x के साथ। तो जब हमें पता है कि डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही आंसर मिलता है p ऑफ x q ऑफ x। प्लस में हमें जो रिमाइंडर बचता है उसको हम जाहिर करते हैं r से। r मीन्स रिमाइंडर। ये हम इसकी थ्योरी में पढ़ेंगे, जब इसका प्रूफ करेंगे तो ये हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे उसके प्रूफ करने के लिए। ये आपको बेसिक टर्म्स पता चल गए होंगे। डिवाइजर क्या होता है, उसको d ऑफ x के साथ लिखते हैं। डिवाइडेंड को p ऑफ x कहते हैं हम। p ऑफ x के साथ हम जाहिर करते हैं। क्वेश्चन को q ऑफ x से हम जो है डिनोट करते हैं, और r जो है वो हमारा रिमाइंडर को जाहिर करता है। सिंपली में पहले इसको थ्योरी पढ़ेंगे हम। थ्योरी पर आते हैं तो थ्योरी में कह रहा है इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n where n is greater or equal to 1 is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder r is equal to p of a। जब हम किसी भी मतलब पॉलिनोमियल को p ऑफ x को अगर डिवाइड करेंगे x माइनस ए, यहाँ पे लिनियर पॉलिनोमियल ऑफ x माइनस ए है, x माइनस ए के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के इक्वल होगा। मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे, x माइनस ए को अगर मैं इक्वल करूँ 0 के साथ, x इज इक्वल टू ए। जब मैं x को a के इक्वल करूँगा, x पुट करूँगा
एक्स की वैल्यू ए पुट करूंगा जब इस पॉलिनोमियल में पी ऑफ एक्स में, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू पुट की ए, पी ऑफ ए। तो जो हमारा आखिर में आंसर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इस स्टेटमेंट की सिंपली हमें यहाँ पे समझाने की ये बात थी कि पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स उसकी हमेशा डिग्री बड़ी होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 1। उसको जब हम डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के साथ जो कि x माइनस ए है, देन द रिमाइंडर आर विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। मतलब सिंपली पी ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे होगी मैं एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा x इज इक्वल टू ए, तो वो हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए। उसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा आखिर में जो हमारी वैल्यू बचेगी वो रिमाइंडर होगा। आगे आपको मैं क्लियर कराऊंगा, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। अब आते हैं प्रूफ पर। कह रहा है इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल p of x by another polynomial d of x to find a quotient polynomial q of x and a remainder polynomial r of x such that a p of x is equal to d of x into q of x plus r of x। ये मैंने आपको पहले भी बताया पिछले शुरू में कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को p of x को डिवाइड करेंगे, d of x डिवाइजर है, तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो q of x। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस जो रिमेनिंग बचेगा हमारा पार्ट वो रिमाइंडर होगा। तो सेकंड यहाँ पे कंडीशन बता रहा है द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ डी ऑफ एक्स। तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा कम होती है डिवाइजर से। जैसे डिवाइजर की डिग्री कम होती है पी ऑफ एक्स से, तो रिमाइंडर की भी डी ऑफ एक्स से डिग्री कम ही होगी। सिंस अवर डिवाइजर x माइनस ए इज ऑफ डिग्री 1, यहाँ पे हमें ऊपर थ्योरम में गिवन है x माइनस ए के साथ हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस ए की डिग्री हमारी 1 है। द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। तो हमारा पता है रिमाइंडर की डिग्री जो है कम होती है उससे, तो 1 से कम क्या है 0। तो डिग्री हमारी x माइनस ए की जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री 0 होगी। दैट इज अ कांस्टेंट। जिसकी डिग्री 0 हो तो वो हमारा हमेशा कांस्टेंट टर्म ही होता है। हेंस वी कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस r। तो मैंने बताया आपको p ऑफ x मैंने सेम रखा है, डिवाइजर हमारा ये x माइनस ए गिवन है, यहाँ पे x माइनस ए मैंने पुट किया, यहाँ पे ये हमारा गिवन है x माइनस ए, इसलिए मैंने d ऑफ x को x माइनस ए पुट किया है। q ऑफ x हमारा सेम है प्लस r ऑफ x जो है वो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, रिमाइंडर होगा, उसकी डिग्री हमारी कम होगी। वेयर r इज द कांस्टेंट, r कांस्टेंट है। सिंस इक्वेशन जो 1 है वो हमारी एक आइडेंटिटी है, इज एन आइडेंटिटी एंड देयरफॉर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इट इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन x इक्वल टू a, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन। तो ये सिंपली हमारी एक जनरल इक्वेशन है, आइडेंटिटी मींस मतलब एक जनरल है, एंड देयरफॉर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पर यहाँ पे अगर हम x माइनस ए पुट किया है तो हम x की वैल्यू a ही लेंगे। मैंने बताया था आपको यहाँ पे जब कर रहे थे तो x इक्वल टू a, तो रिमाइंडर हमारा p ऑफ a के इक्वल होता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। तो जब हम इसमें x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो x की जगह पे मैंने p ऑफ a पुट किया, x की जगह पे फिर a पुट करूंगा तो a माइनस a q ऑफ x सेम रहेगा प्लस r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, a माइनस a 0। यहाँ पे भी अगर हम q ऑफ x की जगह पे अगर q ऑफ a पुट कर दें तो भी हमारी मतलब ये 0 ही हो जाती। फिर हमारा आखिर में जो आंसर आता है p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इंटू q ऑफ x प्लस r। ये r मतलब p ऑफ a हमारा r के इक्वल होगा, चाहे हम यहाँ पे a लिखें या ना लिखें। विच इज़ व्हाट वी हैड टू प्रूव। हमने ये प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। तो सिंपली आगे हम जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। उससे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये थ्योरी ज़्यादातर बच्चों को कम समझ में आती है, स्टूडेंट्स को। तो जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक ये फुल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आते हैं एग्जांपल की तरफ। सिंपल मैंने जो आपको शुरू में टर्म्स बताए थे, पॉलिनोमियल और डिवाइजर, डिवाइडेंड
और रिमाइंडर, इनको आपको याद रखना है। और हमारी मोस्टली मैं ये जो इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको आपको याद रखना है। और ये हमारा याद रखना है कि x माइनस ए जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको पहले एक मतलब 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो जो है हम मतलब जो x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू a, तो मैं p ऑफ x में x की वैल्यू पुट करूँगा p ऑफ a। सिंपल ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं हर एक प्रॉब्लम में। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले ये कुछ रिमार्क्स बता रहा है कि इसके मतलब क्या क्या हमें फ़ायदे हैं रिमाइंडर थ्योरम के, क्या इससे हमें हमने सीखा। कह रहा है कि इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा रिमाइंडर किसी भी मतलब प्रॉब्लम का जीरो होगा तो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम कह सकते हैं x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा p ऑफ x का, सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q ऑफ x। सिंपली अगर कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए प्लस r यहाँ पे नहीं है जीरो है, तो p ऑफ x को हम ब्रेक कर सकते हैं x माइनस ए और इंटू कोसेंट ऑफ x में। तो मतलब फैक्टर क्या होते हैं, तो पार्ट्स होते हैं। p ऑफ x के दो पार्ट्स हो गए, एक x माइनस ए होगा, एक q ऑफ x होगा। तो ये हमारा फैक्टर है x माइनस ए और ये भी फैक्टर है, ये दोनों हमारे फैक्टर्स होंगे। सही है। ऐसे ही कन्वर्सली अगर हमें मतलब दो फैक्टर्स गिवन हैं तो उसमें से हम x मतलब माइनस ए उसका हम रिमाइंडर जो है जीरो निकाल सकते हैं। If x minus a is a factor of p of x, then a is the root of p of x। तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो इसको अगर हम जीरो के इक्वल करेंगे तो उसमें से हमें तब x इक्वल टू a मिलेगी, तो a जो है वो रूट होगा इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x इक्वल टू जीरो। एंड कन्वर्सली थर्ड पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज अ रियल नंबर विथ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, देन a इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर कोई भी हमें इक्वेशन गिवन है p ऑफ x, उसमें अगर हम कोई भी एक नंबर जो है पॉलिनोमियल हमें गिवन है a रियल नंबर है, अगर वो p ऑफ a में पुट कर रहे हैं वो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो मतलब a जो होगा हमारा वो उसका रूट होगा। इसे प्रॉब्लम भी हम करेंगे इन तीन टाइप्स के, यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 4.5 में, और तीनों टाइप्स के हम प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको ये तीनों जो है मार्क्स समझ में आ जाएंगे। सही है, ये पॉइंट्स हैं बेसिकल जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगे। कह रहा है एग्जांपल विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब एक्चुअल डिवीजन किए बगैर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सिंपली हमें वो डिवाइड मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 5। p ऑफ x गिवन है ये हमें, और यहाँ पे डिवाइड किसके साथ करना है, x माइनस वन के साथ करना है। तो मैं इसको x माइनस वन को इक्वल करूँगा जीरो के साथ, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन अगर इसमें पुट करके देखूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। यहाँ पे p ऑफ वन अगर मैं पुट करूँ तो जहाँ पे भी x होगा मैं वन पुट करूँगा, माइनस वन क्यूब माइनस 9 इंटू वन प्लस 5, यहाँ पे वन आएगा माइनस वन माइनस 9 प्लस 5, तो ये माइनस 10 हो जाएंगे, प्लस के 6 माइनस 10 में से प्लस के 6 जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 4। तो मतलब हमारा p ऑफ वन 4 क्या आया, माइनस 4 क्या है, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा माइनस 4 आखिर में बचेगा। अगर आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन करके इसको चेक कर सकते हैं, आपको यही माइनस 4 रिमाइंडर में बचा हुआ मिलेगा। सही है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.5 में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर फाइंड करना है मींस ऑफ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। सिंपली हमें फाइंड करना है रिमाइंडर
तो हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें पी ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 3। यहाँ पे x माइनस 2 गिवन, मतलब हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ, तो मैं इसको इक्वल करूँगा 0 को। यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x इक्वल टू 2, तो मैं x की जगह पे यहाँ 2 पुट करूँगा। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 माइनस 3। ये हमारा साइड है इस तरफ, सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 टू द 8 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3। तो 8 8 में चले जाएंगे, प्लस 2 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1। ये हमारा -1 आंसर होगा, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली x माइनस 2 को हम 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू p ऑफ x में पुट करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 2, तो सिंपली जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। आते हैं सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम। ये बिल्कुल इजी हैं, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। सेकंड पार्ट है, डिसाइड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और नॉट। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है, पूछ रहा है कि ये ट्रू है या नहीं। तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 15। तो हमने पीछे पढ़ा था, अगर इसका रिमाइंडर 0 आए तो मतलब x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। तो हम x माइनस 3 को पहले इक्वल करेंगे, मतलब x के साथ 0 के साथ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें मिल गई, ये पुट करके देखेंगे इसमें p ऑफ x में। क्यूब माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 15। तो p ऑफ 3 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 15। सिंपली मैंने क्या किया, x की जगह पे 3 पुट किया है, जहाँ जहाँ पे x थी मैंने 3 पुट किया, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेम रहेगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 3 15 प्लस 15। अगर मैं 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 54 आएगा। माइनस 6 9 54, ये माइनस 15 और प्लस 15। तो इसको अगर हम देखें, प्लस 15 माइनस 15 में चले गए, माइनस 54 प्लस 54 में चले गए, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 ही बचेगा। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के रिमाइंडर 0 है, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x minus 3 is a factor, x minus 3 is factor। मतलब ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे ही आप जो है दूसरे, मतलब सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम आपको सही आंसर आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो सही है, अगर नहीं आ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपली इसमें भी हम x माइनस 2 को 0 करके x की वैल्यू 2 आएगी, 2 पुट करके देखेंगे, वो सही आ रहा है, 0 आ रहा है तो मतलब ये फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो ये फैक्टर नहीं है।
होप क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड पार्ट पर आते हैं, कह रहा है शो दैट मतलब ये प्रूफ करना है हमें 2 इज अ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे शो दैट कह रहा है तो मतलब 2 पक्का हमारा इसका रूट होगा, लेकिन हमें ये साबित करना होगा बाय पुटिंग एंड सॉल्विंग स्टेप्स। वो शो करने होंगे स्टेप्स हमें। सिंपली यहाँ पे ये हमें पी ऑफ एक्स गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमें पी ऑफ एक्स गिवन है और ये 2 यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है, 2 इज अ रूट ऑफ, तो एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें समझना चाहिए जब 2 कह रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ दिस, ये शो करना है। तो पी ऑफ एक्स हमें लिखेंगे पहले एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें मैं p की जगह पे x की जगह पे क्या पुट करूँगा, 2। p ऑफ 2 फाइंड करना है मुझे, तो 2 का मैं क्यूब करूँगा माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर पुट करूँगा प्लस 5 इंटू 2 पुट करूँगा माइनस 2। तो ये 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 2। तो यहाँ पे 2 और 8 10 और 8 हो गए 18 और माइनस 2 और माइनस 16 हो गए माइनस 18। इसको मैंने प्रूव कर दिया, ये 0 के इक्वल आ रहा है। पी ऑफ 2 अगर 0 है तो मतलब 2 इसका फैक्टर होगा। ये हमने स्टेप्स के साथ साबित कर लिया। सिंपली दूसरा प्रॉब्लम जो है वो आप ऐसे ही करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके। यहाँ पे कह रहा है 3 इज अ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली पी ऑफ एक्स आप लिखेंगे ये सेम जो हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम गिवन है, पी ऑफ एक्स इसके इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी 3 होगी, पी ऑफ 3 इसमें पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 आ रहा है तो मतलब हमारा शो हो गया, प्रूफ हो गया कि 3 जो है इसका रूट है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।